हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं हूं अशोक। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे अम्बे माता के 9 स्वरूप के बारे में। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री 26 सितंबर यानी कि आज शरद नवरात्र का पहला दिन है और इस दिन घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजन और अर्चन किया जाता है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। पार्वती माता के रूप में इन्हें भगवान शंकर की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। ऋषभ यानी बैल इनका वाहन होने के कारण इन्हें ऋषभारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी। नवरात्र के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा करने का विधान। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ दुर्गा ने पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्म लिया और महर्षि नारद के कहने पर अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों वर्षों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम तपस्चारिणी या ब्रह्मचारिणी पड़ा। अपनी इस तपस्या की अवधि में इन्होंने कई वर्षों तक निराहार रहकर और अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन दूसरे नवरात्र पर किया जाता। माँ दुर्गा का तीसरा रूप माँ चंद्रघंटा। नवरात्र के तीसरे दिन माँ अम्बे के तीसरे रूप चंद्रघंटा देवी के वंदन, पूजन और स्तवन करने का विधान है। इन देवी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इन देवी के 10 हाथ माने गए हैं और ये खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। ऐसा माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा का चौथा रूप कुष्मांडा। नवरात्र के चौथे दिन दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा और अर्चना की जाती है। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था तो माँ दुर्गा ने ब्रह्मांड की रचना की थी, इसी कारण उन्हें कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति करने के कारण इन्हें आदिशक्ति नाम से भी अभिहित किया जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार है। 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, कलश, बाण और कमल है। माँ दुर्गा का 5वां रूप माँ स्कंद माता। नवरात्र के 5वें दिन दुर्गा जी के 5वें रूप स्कंद माता की पूजा और अर्चना की जाती है। स्कंद शिव और पार्वती के दूसरे और षडानन यानी 6 मुख वाले पुत्र कार्तिकेय का एक नाम है। स्कंद की माँ होने के कारण ही इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। माँ के इन स्वरूप के 4 भुजाएं हैं और इन्होंने अपनी दाएं तरफ ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय भगवान को पकड़ा हुआ है और इस तरफ वाली निचली भुजा के हाथ में कमल का फूल है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे दूसरे श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन, क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। माँ दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन दुर्गा जी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा और अर्चना की जाती है। ऐसा विश्वास है कि इनकी उपासना करने वाले को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। क्योंकि इन्होंने कात्य गोत्र के महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लिया था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा है। इनका रंग स्वर्ण की भांति अत्यंत चमकीला है और इनकी 4 भुजाएं। दाईं ओर के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में खड्ग अर्थात तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी पूजा अर्चना और स्तवन किया जाता है। माँ दुर्गा का 7वां रूप माँ कालरात्रि। नवरात्रि के 7वें दिन दुर्गा जी के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। इनका वर्ण अंधकार की भांति एकदम काला है, बाल बिखरे हुए हैं और इनके गले में दिखाई देने वाली माला बिजली की भांति इन्हें तमाम असुर की शक्तियों का विनाश करने वाला बताया गया है। इनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है, दूसरे में लौह अस्त्र है, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा है और चौथे हाथ में वन मुद्रा है। इनका वाहन गदर्भ अर्थात गदा है। माँ दुर्गा का 8वां रूप माँ महागौरी। नवरात्र में 8वें दिन दुर्गा जी के 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका वर्ण पूर्ण रूप से गौर अर्थात सफेद है। इनके वस्त्र भी सफेद रंग के हैं और सभी आभूषण भी श्वेत है। इनका वाहन ऋषभ अर्थात बैल है और इनके 4 हाथ। इनका ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है।
ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इन्होंने हजारों सालों तक कठिन तपस्या की थी, जिस कारण इनका रंग काला पड़ गया था। लेकिन बाद में भगवान महादेव ने गंगा के जल से इनका वर्ण फिर से गौर कर दिया। माँ दुर्गा का 9वां रूप माँ सिद्धिदात्री। नवरात्र के 9वें दिन दुर्गा जी के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना का विधान है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी माँ सिद्धिदात्री है। इनके 4 हाथ है और ये कमल पुष्प पर विराजमान है। इनका वाहन भी सिंह है। इनके दाहिने और नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में कमल का फूल है और ऊपर वाले हाथ में शंख है। प्राचीन शास्त्रों में अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईश्वित्व और वशित्व नामक 8 सिद्धियां बताई गई है। ये 8 सिद्धि माँ सिद्धिदात्री की पूजा और कृपा से प्राप्त की जा सकती है। हनुमान चालीसा में भी अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन, जय हिंद।